एक छोटे से गांव में जहां हवा में एक अलग सी खुशबू है, वहां पर रहते हैं दो अद्भुत लोग। लड़का जिसका नाम आर्यन है, 25 साल का है और एक सरकारी नौकरी करता है। उसकी मेहनत और लगन की कदर गांव वाले करते हैं। दूसरी तरफ है सिया, 4 साल की एक होशियार लड़की जो अपने पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। सिया का सपना है कि वह अपने गांव में एक शिक्षिका बनकर वहां की लड़कियों को भी आगे बढ़ाने में मदद करे। दोनों के जीवन की राहें भले ही अलग हैं, लेकिन यहाँ से उनकी कहानी शुरू होती है। गांव की खूबसूरती देखकर कोई भी मंत्रमुग्ध हो सकता है। चारों ओर हरे भरे खेत, छोटे छोटे घर और एक शांत नदी है। गांव के लोग सादगी से जीते हैं, लेकिन शिक्षा और सरकारी नौकरियों का बहुत बड़ा सम्मान है। हर कोई चाहता है कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई करें और अच्छा करियर बनाएं। जब आर्यन की सरकारी नौकरी की खबर गांव में फैली, तो सभी ने उसकी तारीफ की। वहीं सिया, जो अपनी पढ़ाई के लिए हर दिन नई चुनौतियों का सामना कर रही है, अपने पीएचडी प्रोजेक्ट पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन दोनों के बीच की पहली मुलाकात एक गांव के कार्यक्रम में हुई, जहां पर आर्यन ने सिया का सम्मान करते हुए एक भाषण दिया। आर्यन का सपना है कि वह अपने गांव की सेवा करे। सरकारी नौकरी पाने के लिए उसने सालों परिश्रम किया है, कभी कभी तो रात रात भर पढ़ाई की। वह जानता है कि उसके माता पिता और गांव वाले उसे किस उम्मीद से देखते हैं। हर सुबह अपनी नौकरी पर जाते समय वह सोचता है कि कैसे वह अपने गांव को और बेहतर बना सकता है। सरकारी नौकरी न सिर्फ उसकी सफलता है, बल्कि इस पर उसके परिवार की मेहनत और उम्मीदें भी टिकी हैं। इस भावना ने उसे और भी अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित किया है। सिया ने हमेशा से शिक्षा को सबसे महत्वपूर्ण मान लिया है। उसने छोटे से गांव से निकलकर एक बड़े शहर में पीएचडी की पढ़ाई करने का फैसला किया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि जेंडर भेदभाव, आर्थिक समस्याएं और कभी-कभी परिवार का दबाव। फिर भी सिया ने कभी हार नहीं मानी। उसका सपना है कि जब वह अपनी डिग्री पूरी करेगी, तो गांव में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोल सके। वह जानती है कि शिक्षा ही बदलाव लाएगी। उसके परिवार को भी उसकी कोशिशों पर गर्व है, लेकिन समाज में लड़कियों की शिक्षा के प्रति अभी भी कई पूर्वाग्रह हैं। जैसे जैसे आर्यन और सिया एक दूसरे के करीब आए, उनकी दोस्ती और गहरी होती गई। दोनों ने गांव के एक कार्यक्रम में साथ में समय बिताया, जहां उन्होंने हंसी मजाक और विचारों की अदला बदली की। उन्होंने एक दूसरे के सपनों के बारे में बात की और उनके दिलों में प्यार ने दस्तक दी। एक शाम जब दोनों गांव के घाट पर बैठे थे, तो अचानक सिया ने कहा, क्या तुम्हारे सपनों में मेरा भी कोई स्थान है? आर्यन की आंखों में चमक आ गई और उसने मुस्कुराते हुए हाँ कहा, और इस तरह उनके बीच प्यार की शुरुआत हुई। लेकिन उनकी कहानी में एक मोड़ आया। आर्यन की नौकरी और सिया की पढ़ाई के बीच अद्भुत प्रेम कहानी होते हुए भी उन्हें चुनौतियों का सामना करना पड़ा। गांव वालों की सोच थी कि एक लड़की को पढ़ाई के बाद कोई और रास्ता अपनाना चाहिए। वहीं आर्यन के परिवार को यह डर था कि सिया उनकी प्राथमिकता बन जाएगी। आर्यन और सिया ने बहुत कोशिश की कि वे अपनी इच्छाओं को एक साथ जोड़ें, लेकिन समाज के दबाव ने उन्हें अलग खड़ा कर दिया। क्या उनका प्यार इन सब मुश्किलों का सामना कर पाएगा? एक दिन सिया ने आर्यन को कहा, हमें एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने हर मुश्किल का सामना एक टीम के रूप में करने का फैसला किया। आर्यन ने अपने परिवार को समझाया कि सिया के सपनों का भी समान महत्व है। धीरे धीरे उनके परिवार और गांव के लोग भी उनके रिश्ते को समझने लगे। आर्यन और सिया की ये यात्रा केवल खुद को ढूंढने की कहानी नहीं थी, बल्कि यह एक उदाहरण था कि प्यार और समझदारी के साथ सभी मुद्दों को सुलझाया जा सकता है। आर्यन और सिया की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब सच्चा प्यार होता है, तो हर चुनौती को पार करना संभव है। अपने सपनों के पीछे दौड़ने में कभी ना हिचकिचाएं, क्योंकि प्यार और समर्थन से हर मुश्किल आसान हो जाती है।